इस खूबसूरत से नज़ारे के साथ जो आज शाम का व्यूज़ है नदी के जस्ट बगल पे, मुझे जो गजब सी गाड़ी दिख रही है वो मैं अभी आपको एक बार अच्छी तरीके से अभी दिखाने वाला हूँ। ये गाड़ी सिंपल सी बात है कि दूर से एक स्प्लेंडर लग रहा है, पर फिर दिमाग में आएगा कि स्प्लेंडर है, पर ये निचला वाला भाग भैया ये कहाँ आपका अब पूरी तरीके से स्प्लेंडर तो नहीं दिख रहा, क्या इलेक्ट्रिक फॉर्म है? तो हाँ जी, ये अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये है हमारी नई इलेक्ट्रिक गाड़ी जो स्प्लेंडर के जैसे प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। फिलहाल जैसे अगर मैं इसको दिखाऊं इसका दूर का लुक, तो ये कुछ ऐसा खूबसूरत सा दिखता है और पूरी तरीके से स्प्लेंडर फॉर्म पे ही है। और वहीं पर जैसे पास से देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें दिखने लग जाएंगी। फिलहाल ये वाला भाग पे आप पकड़ेंगे तो ये सेम स्प्लेंडर का टच मिलता है, पर वहीं पर कुछ कुछ चीज़ें भी हैं, मैं बता देता हूँ। सिंपल स्प्लेंडर पे यहाँ पर जैसे देख रहे होंगे तो अंदर के रिफ्लेक्टर पे कुछ कुछ डिफरेंस मिल जाते हैं लाइट में, और ठीक ठाक ये आपको नया वाला जो अपग्रेडेड हीरो स्प्लेंडर 2024 में उसमें थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है। पर ये वाला जो भाग है ना, ये सेम एज इट इज़ वही मिलेगा। और ये रिलेक्टो की गाड़ी है। अब रिलेक्टो की गाड़ी कौन सी है वो अभी समझाता हूँ। साइड में भी देख रहे होंगे तो यहाँ ग्राफिक्स, बल्ब में आपको इंडिकेटर पैटर्न जो है वो बल्ब फॉर्म पे ही मिलेंगे। सामने यहाँ पर ग्रीन प्लेट, क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है। वहीं पर यहाँ देख रहे होंगे तो सेम वही बॉडी फॉर्म के साथ आपको मिल जाएगा। क्या? तो वो मिलेगा आपका ये वाला। अब जैसे मैं आपको दिखाऊं कि इसके सेंटर पे क्या है, तो पुराने जैसे स्प्लेंडर फॉर्म पे आप देख रहे होंगे तो यहाँ वाले भाग पे आप नोटिस करेंगे कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हाँ जी, इस रिलेक्टो की रीजन पे ये वाले जो भाग है इसे चेंज करा गया है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये इलेक्ट्रिक फॉर्म है। यहाँ पर कितने परसेंटेज में वो बैटरी है उसका इंडिकेशन लाल, फिर येलो, फिर ग्रीन के फॉर्म पे बताता है। जिसमें सबसे ऊपरी भाग देख रहे हैं तो ये 50% मोड, और मोड भी अब जिसे बोल रहे हैं तो ये क्या है वो भी बता देता हूँ। तो मोड को भी चेंज करने के लिए यहाँ पर छोटा सा स्विच दिया हुआ है, जैसे ये आप देख रहे हैं। तो अगर आप मोड को शिफ्ट करते हैं 1 2 3 फॉर्म पे, तो ये अलग अलग हिसाब से पावर और अलग अलग हिसाब से रेंज देने लगेगा, जो कि इस गाड़ी का एक बेस्ट पार्ट है। यहाँ पर लाइट के लिए व्यवस्था की गई है, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मोड लिखा हुआ था, मोड चेंज हो गया 2 के बदले। अब नीचे छोटी मोटी चीज़ें ये भी बताता है कि एक्सपेक्टेड रेंज कितना है, वो भी इन्फॉर्मेशन, ओडोमीटर पे कितनी गाड़ी चल चुकी है, साथ ही साथ बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें मिल जाती हैं। चाबी इसका सिंपल ये वाला मिलता है, पर एक बेस्ट चीज़ जो मुझे इस चीज़ का लगा कि इसका जो इंजन है उसे नीचे रखा गया है। अब जो नीचे रखा गया है उसका मैं बताता हूँ तात्पर्य। अगर वो नीचे रखा गया है तो ऊपर वाला ये पूरा भाग को आपके स्पेस के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। तो यहाँ पर जैसे देख रहे होंगे पूरा यहाँ पर जगह मिल जाता है, जिसमें आप इत्मीनान से अपने जो भी प्रकार के सामान रख सकते हैं, जो कि एक बेस्ट पार्ट है। तो इतना भाग अगर ये खाली रखे हैं तो मेन सवाल ये उठता है कि अब इसमें इन्होंने मेन चीज़ कहाँ पर रखा हुआ है, और वो पूछो क्या, तो वो है इलेक्ट्रिक। तो अगर इलेक्ट्रिक का बैटरी के बारे में बात करें तो बैटरी की व्यवस्था यहाँ की गई है, जिसके कारण आप जैसे मैं अभी दूर से दिखाऊं तो ये वाला भाग जो है ये कटिंग कटिंग अभी ऐसा लग रहा है कि पूरा भर गया है पैक, एज कम्पेयर टू दी हीरो स्प्लेंडर जो पेट्रोल वर्जन पे होता है। तो यहाँ पर फिलहाल इंजन हुआ करता है, और इंजन को पूरी तरीके से हटा के अब इन्होंने इसे इलेक्ट्रिक बैटरी के रूप पे रखा गया। वहीं पर जैसे देख रहे होंगे तो ये ग्राफिक्स ऐसा लहर जाते हुए दिख रहा है। फिलहाल ये कलर आप जो देख रहे हैं ये रेड है, इसके अलावा इसमें दूसरा कलर भी ऑप्शन आ जाता है जैसे ब्लू और ब्लैक। मुझे पर्सनली ब्लैक कलर ज़्यादा पसंद आया। उसके बाद जैसे ये वाला भाग देख रहे होंगे तो रिलेक्टो ईवी यहाँ पर लिखा हुआ है, और ईवी में गाड़ी का नाम कौन सा अगर आप पूछेंगे तो यहाँ पर उसका नाम दिया हुआ है रीजन। इसे हल्का सा जैसे थंडरबोल्ट का साइन होता है वैसे यहाँ पर नीचे रखा गया है, और इसे अटैच किया गया है 2 स्क्रू से। और आप बोल लेंगे अगर कुछ चार्जिंग के लिए पोर्ट की व्यवस्था की गई हो, तो कुछ कुछ चीज़ें जो अपने हिसाब से इन्हें देना चाहिए वो इन्होंने दे दिया है। ये यहाँ ओपन करने के लिए एक और चाबी, और पीछे जैसे देख रहे होंगे तो सीट ठीक ठाक कंफर्टेबल जैसा होना चाहिए था वो मिल जाता है। यहाँ पर एक कवरिंग के लिए दिया हुआ है, और वहाँ पर जैसे देख रहे होंगे तो ये कुछ व्हील के सेटअप हैं, जिसमें कुछ ऐसा वाला भाग देख रहे होंगे ना, तो कुछ ऐसा आपको सिंपल मिल जाता है। क्या अगर आप पूछेंगे तो ये है एक अच्छे ग्रिपिंग के साथ, तो स्पोर्टी ग्रिपिंग दिया हुआ है। स्पोर्टी ग्रिपिंग का मैं आपको एक फ़र्क बताता हूँ। तो यहाँ पर जैसे स्पोर्टी ग्रिपिंग बता रहे हैं ना, तो ये वाले में जैसे सिंपल आप दूसरे गाड़ियों में कभी कभार देख रहे होंगे तो कटिंग 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 एज आता है।
इसको स्पोर्टियर देने का फ़ायदा ये हो जाता है कि ये थोड़ा सा अच्छा स्पीड रहता है, और ऑफ कोर्स अब आपको इसमें ट्यूबलेस इनपुट मिल जाता है। पीछे टायर सेक्शन के बारे में बात करें तो 80/117 इंच के कुछ इस प्रकार के लाइबिल के सेटअप मिल जाते हैं। पीछे भी वही इंडिकेटर पैटर्न मिलेगा, और ग्रैब के लिए यहाँ पकड़ने की व्यवस्था की गई है। ये थोड़ा सा आउटडेटेड मुझे लगा, पर फिर भी जितना देना चाहिए था उसमें ये मिल जाता है। और दूर से कैसी लगती है गाड़ी, तो ये एक सटीक पैमाने पे जितना बेस्ट होना चाहिए था कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से। ऑफ कोर्स एक बार मैं आपको आने वाले समय में ब्लैक दिखाऊंगा, तो उसमें आप समझ जाएंगे। अब बात करते हैं कि चार्जिंग और रेंज के बारे में, तामझाम वगैरह सबकी व्यवस्था। तो फिलहाल एक बार चार्ज होने में लगभग ये 2 यूनिट का इनपुट लग जा रहा है। इसके बाद जैसे 2 यूनिट दिमाग में रहेगा तो कितना चलेगा, तो फिलहाल एक्सपेक्टेशन अभी हमने जो निकाला है वो 130 से 170 के हिसाब से, तो 130 और 170 के हिसाब से ये बेस्ट हो जाएगा। अब 130 170 का ये रेंज देगा, तो कितना खींच के, एक प्रॉब्लम कभी किया है कि नहीं। तो शुरू में फ़िलहाल हमने जितनी भी इसे समझ के चलाया कुछ कुछ किलोमीटर्स इस छत्तीसगढ़ के दायरे पे, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि ठीक ठाक ये रेंज दे देता है। हाँ, हालांकि जैसे 10% की नीचे गाड़ी जाती है तो थोड़ी मोड़ी ये दिक्कतें करने लगती हैं ऑफ बीट के हिसाब से, क्योंकि जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें बेस्ट है, बहुत सारी चीज़ें खटकी। उसके हिसाब से मुझे एक ऐसा लगा कि बीच का फॉर्म ये एक जो गाड़ी आप ले सकते हैं, अच्छा इनपुट होगा। अब इन सब छोटी मोटी चीज़ों के अलावा और मैं अगर आपको इस चीज़ के बारे में बताऊं, तो और इसका फिट एंड फिनिश भी थोड़ा एक बार समझा देता हूँ। तो यहाँ पर पास लाइट की सुविधा, ये हैंडलिंग के लिए एक अच्छी, और ये क्लच ना देते हुए सिंपल सी बात है कि अब आपको यहाँ पर ब्रेक फॉर्म जिसमें आप देख रहे होंगे तो टाइटिंग की व्यवस्था ठीक ठाक हो जाती है। ये एक सटीक रूप से जो इनपुट जा रहा है अंदर तक, केबलों की भी व्यवस्था ठीक करेगी। ये जो पूरा भाग है, कभी कभार दिमाग में ये रहता है कि क्या स्प्लेंडर से इसे कंपेयर कर रहे हैं तो बेस्ट है कि नहीं। मेरा मानना है एक सटीक फॉर्म है, और सटीक फॉर्म तो इतना भी सटीक है कि ये वाले पार्ट्स को सेम एज यूनिट जो रहता है, जो मंगवाया जाता है हीरो स्प्लेंडर के लिए, वहीं सेम जगह से मंगवा के रखते हैं, यहाँ भी वही रखते हैं। ये भी व्यवस्था होती है। पर यहाँ जो आप निचला वाला भाग देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली यहाँ पर फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है, तो आप इसके और इसके फिनिश में थोड़ा बहुत फ़र्क देख रहे होंगे। तो ये बिल्डअप यूनिट रहता है, ये जो रहता है ये थोड़ा सा खुद में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो इसमें थोड़े बहुत जैसे क्वालिटी का मुझे ऐसा लगा, पर बना इतना तगड़ा है कि किसी भी हाल पे कोई भी कमी ऐसी मुझे नहीं लगी पर्सनली। मे भी आने वाले समय में कुछ इसे टेस्ट करने के बाद थोड़ी बहुत और चीज़ें पता चली, पर अभी भी कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है। और ये वाला जो भाग देख रहे हैं ये भी स्लीक आपको फैक्ट्री मैन्युफैक्चर मिल जाता है, जिसके कारण ये एक कंप्लीट गाड़ी हो जाती है जैसे बेस्ट होना चाहिए। यहाँ गेयर वेयर का जितना भी इशू था, अब वो पूरी तरीके से टाटा बाय बाय। और वहीं पर जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे, तो यहाँ भी ब्रेक का जितना भी टेंशन था वो टाटा बाय बाय, जिसको व्यवस्थित यहाँ किया गया है और यहाँ कराया गया। तो उसके हिसाब से ये गाड़ी एक पैमाने पे कितनी बेहतर लगी, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।